हेलो दोस्तों, हमारे नए YouTube चैनल लॉयर काका में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरेस्ट क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं, अरेस्ट के बाद इमीडिएटली कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अरेस्ट की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। सपोज आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी कि आपने उनके साथ उनके घर में चोरी की या किसी औरत के साथ छेड़छाड़ की, किसी ने मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया या कोई भी आप पे इल्ज़ाम लगाया गया जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में प्रावधान दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी की मेन वजह ये होती है कि पुलिस इंक्वायरी कर सके, पता कर सके, सच झूठ का पता लगा सके ताकि न्याय देने में सहूलत हो सके कोर्ट्स को। तो अरेस्ट वारंट के साथ भी किया जाता है और बिना वारंट के भी किया जाता है। हम उन केसेस की बात करेंगे जहां अरेस्ट बिना वारंट के हो रहा है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट का मतलब ये होता है कि पुलिस आपको अपनी कस्टडी में ले लेगी। अपनी कस्टडी से मेरा मतलब है कि पुलिस आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में लेगी और आपसे पूछताछ करेगी। अब पहली बात ये कि जब भी आपको कोई अरेस्ट करने आता है तो वो आपको आके पकड़ के नहीं ले जाएगा, वो आपको बोलेगा वी आर हियर टू अरेस्ट यू, हम लोग यहाँ आपको अरेस्ट करने आए हैं, कृपया आप कोऑपरेट करें और चलें। दूसरी चीज ये कि कोई भी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती करके आपको अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, हालांकि अगर आप उस अरेस्ट से भागने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तारी से छुटकारा पाने की कोशिश या भागने की कोशिश करते हैं, तो वैसी वस्तु स्थिति में आपको आपके साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है। हालांकि ये जोर जबरदस्ती कभी भी इतनी नहीं होगी जिसमें आपकी जान जा सके या जिसमें जो एक्यूज्ड है उसकी जान जा सके। जोर जबरदस्ती उस हद तक की जा सकती है जिस हद तक वो आपको अरेस्ट करके, आपकी लिबर्टी को कन्फाइन करके, आपको अरेस्ट करके और सेफली आपको अपने कस्टडी में ले सके। अरेस्ट के भी प्रोसीजर्स होते हैं। पुलिस अगर आपके पास आती है और आपको अरेस्ट करती है तो आपका ये हक बनता है कि आप जानें कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, अगर किसी भी एक्यूज्ड को पुलिस अरेस्ट करती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है तो उस सिचुएशन में एक्यूज्ड को पुलिस के साथ बिना जोर जबरदस्ती के चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो अरेस्ट होने से मना करता है या विरोध जाहिर करता है तो फिर पुलिस प्रशासन उस पर बल का प्रयोग कर सकती है और ये बिल्कुल कानूनी रूप से वैधिक है। हालांकि अगर अरेस्टिंग किसी महिला की होनी है तो ये बात अवश्य याद रखें कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले महिला की अरेस्टिंग नहीं की जा सकती। अगर सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले महिला की अरेस्टिंग करनी है तो उस संदर्भ में महिला पुलिस पहले एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को लेकर उस डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगी जिस डिस्ट्रिक्ट में ये अरेस्टिंग होनी है, या उस डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगी जहां पे जो आरोपित घटना है वह घटी है। और जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस महिला पुलिस ऑफिशियल को परमिट कर देगा तो बकायदा उस परमिशन के साथ ही वो एक महिला को गिरफ्तार कर सकती है सूर्यास्त या सूर्योदय के पहले। अन्यथा एक महिला को सूर्यास्त या सूर्योदय के पहले गिरफ्तार करने का प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। दूसरी सबसे जरूरी बात, एक महिला अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिस कर्मचारी का होना आवश्यक है। पुलिस कर्मचारी जो महिला नहीं है, अगर पुरुष अरेस्टिंग के लिए जाते हैं तो उस केस में महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। महिला पुलिस अधिकारी
का होना महिला को अरेस्ट करने के लिए अति आवश्यक है। अरेस्टिंग के बाद अगर महिला की तलाशी ली जा रही है तो उस केस में ये तलाशी भी कोई महिला पुलिस कर्मचारी करेगी और पूरे अदब के साथ करेगी। थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ी सी भी छेड़छाड़ या कोई भद्दी टिप्पणी हरकत बिल्कुल भी माफ नहीं की जाएगी। एक बार जब किसी अपराधी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो अरेस्ट के बाद सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद उसके पास जो भी सामान मिलते हैं, जो भी सामान प्राप्त होते हैं, वो पुलिस वाले सीज कर लेते हैं। हाँ, अगर ये सामान कोई कीमती वस्तु, जेवर वगैरह हैं तो ये सामान अपराधी के घर वालों को पुलिस वाले वापस कर देते हैं। बाकी सामान जो अपराधी के प्राप्त होते हैं उसे एज एन एविडेंस रख लिया जाता है और उसकी एक रिसिप्ट बनाई जाती है और उस रिसिप्ट को या तो अपराधी को या अपराधी के किसी घर वाले को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी ऐसे इंसान को जो अपराधी के की वकालत कर रहा हो, उसको वो रिसिप्ट दे दी जाती है, जिसको हम सीजर मेमो के नाम से भी जानते हैं। दूसरा काम ये होता है अरेस्ट के बाद कि जिस हथियार से, अगर किसी हथियार का उपयोग हुआ हो कोई अपराध करने में, तो जिस हथियार से वो अपराध किया गया है उस हथियार को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, उसका सीजर कर लेती है। उसके पश्चात पुलिस अपराधी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है। ध्यान रखिए दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई बार इस चीज का फैसला हो जाता है कि असल में अपराध पकड़े गए व्यक्ति के द्वारा किया गया है या नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कराया जाता है। जनरली पुलिस सरकारी अस्पतालों में मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है। मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से पहले जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी सहमति लेना अनिवार्य है। पुलिस वाले उनकी सहमति लेते हैं, फिर अपराधी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। ऐसा व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट किया गया हो, उसकी अरेस्टिंग के संदर्भ में पुलिस की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस संदर्भ में सूचना दे। किसी की भी अरेस्टिंग अगर बिना वारंट होती है तो उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अवश्य दी जाती है। एक बार अरेस्टिंग हो गई, वारंट के साथ या बिना वारंट के, बेलेबल ऑफेंस में या बिना या नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो अरेस्टिंग के बाद अपराधी को डिस्चार्ज करने का प्रावधान नहीं है। अपराधी को बिना बेल के या बिना सिक्योरिटी बॉन्ड के पुलिस वाले छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो पावर है वो जुडिशियल कोर्ट्स के पास होती है। तो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, बिना बेल बॉन्ड के या बिना सिक्योरिटी बॉन्ड के। अब आइए हम ये जानते हैं कि एक अरेस्टेड पर्सन की क्या क्या राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स हर किसी के होते हैं। इवन एक अरेस्टेड पर्सन जिसे अपराधी मानकर अरेस्ट किया जाता है, उसके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट्स उसका ये होता है कि उसे पता होना चाहिए कि उसे किस बिनाह पे और क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस जुर्म के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी का यह फर्ज बनता है कि जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करने गया है उसे वो पूरी जानकारी दे कि उसे किस संदर्भ में गिरफ्तार किया जा रहा है, किसने उसकी शिकायत की है और वो किस किस धाराओं के अंदर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज, पुलिस वाले को ये सूचना भी देनी चाहिए कि उसके पास बेल पे रिहा होने का राइट है। पुलिस वाले को ये बताना चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस में वो एक सिक्योरिटी भर के बेल थाने से हो सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो
कोर्ट से बेल ले सकता है एक वकील को हायर करके। ये सारी चीजें उसे इन्फॉर्म की जानी चाहिए। तीसरी चीज, एक बार जब किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। बिना किसी देरी के उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए और वो मजिस्ट्रेट फिर उसे पुलिस कस्टडी में भेज देता है। चौथी बात ये जाननी जरूरी है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं जहां से उसकी पुलिस कस्टडी या बेल होने का प्रावधान होता है। और आप अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दें कि आपको अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ आपको अपने वकील से बात करने की पूरी छूट होती है। पुलिस वाले आपको इतना समय देते हैं कि आप अपने सारी परिजनों को ये इत्तला कर दें कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इस थाने में ले जाया जा रहा है और इस जुर्म के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही आप अपने वकील से बात कर सकते हैं ताकि वो वकील वाजिब समय पे आपका बेल फाइल कर सके और आपको बेल पे छोड़ा जा सके। ये तो बात हो गई अरेस्टेड पर्सन के राइट्स की। अब अगर कोई महिला अरेस्ट होती है तो उस कंडीशन में हमने पहले ही देखा कि कोई भी अरेस्टिंग रात में या सुबह होने के पहले यानी सूर्योदय के पहले नहीं किया जा सकता। महिलाओं को अरेस्टिंग के बाद महिलाओं की जो तलाशी होती है वो भी महिला पुलिस ही करती है। महिलाओं को पुलिस कस्टडी में भी एक अलग सेल में रखा जाता है, एक अलग लॉकअप में रखा जाता है जिसमें कोई भी मर्द नहीं होते। महिलाओं के परिजनों को ये इत्तिला किया जाता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और महिला के परिजन अगर चाहें तो गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन तक जा सकते हैं जहां से आगे की जानकारी वो ले सकते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।